प्यारे साथियों, यदि आप भी बिहार बोर्ड से वर्तमान में क्लास 11th में स्टडी कर रहे हैं और आज है आपका 27 नवंबर के दिन जो पेपर होने जा रहा है, अगर आप साइकोलॉजी लिए होंगे अर्थात कि मनोविज्ञान का पेपर होंगे आर्ट्स स्ट्रीम वाले छात्र छात्रों का, तो यहाँ पर देखिए मेरे पास आपका साइकोलॉजी का बिल्कुल 100% आपका ओरिजिनल प्रश्न पत्र आ चुका है। तो अभी की इस वीडियो के माध्यम से हम लोग साइकोलॉजी का आपका बिल्कुल ओरिजिनल प्रश्न पत्र को देखेंगे और साथ ही साथ इसका ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव का उत्तर डाउनलोड करना सीखेंगे। तो प्यारे साथियों, ये है आपका साइकोलॉजी मनोविज्ञान का बिल्कुल 100% ओरिजिनल प्रश्न पत्र, जिसका एग्जाम आपको आज सेकेंड पाली में 27 नवंबर के दिन होने जा रहा है। जिसका विषय कोड की बात करें तो 324 रहेंगे, फुल मार्क आपका 50 मार्क आपका एग्जाम होंगे। उसके साथ साथ 1 घंटा 30 मिनट का समय दिया जाएगा। जैसा कि प्यारे साथियों आप सभी जानते हैं, इस चैनल पर मैं आपके लिए जितना भी पेपर अपलोड करता हूँ यह बिल्कुल 100% आपका ओरिजिनल प्रश्न पत्र रहता है और उसके साथ साथ क्लास 11th का ऑल पेपर इस चैनल पर आपके लिए अपलोड किया जाता है एग्जाम से पहले। तो अगर अभी तक इस चैनल को अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि आपको जैसे ही आपका जैसे अभी सेकेंड टर्मिनल एग्जाम चल रहा है क्लास 11th का, उसी प्रकार से आपका फाइनल एग्जाम में भी आपको इस पर क्वेश्चन पेपर मिलेंगे आपको एग्जाम से पहले, एक दिन पहले। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए प्यारे साथियों, हम लोग बिन देर किए हुए आपको पूरा प्रश्न को सॉल्यूशन करते हैं, ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव का उत्तर देखते हैं और साथ ही साथ इसका पीडीएफ आपको डाउनलोड करना सिखाएंगे। तो प्यारे साथियों, आपको याद रहे कि 1 से लेकर 30 तक का आपको प्रश्न दिया रहता है, जिसमें से आपको किन्हीं 25 ही प्रश्न का उत्तर देना है। तो मैं लेकिन 30 का उत्तर आपको बता देने जा रहा हूँ। एक बार उसके लिए आप लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए, तमाम दोस्त मित्र के पास वीडियो शेयर करेंगे ताकि आपके साथ जो आपके साथ एग्जाम देने जाएंगे वो सभी यहाँ पर पेपर देकर जाएंगे। और प्यारे साथियों, इसका पीडीएफ लेने के लिए आपको पहले मैं यहाँ पर एक नंबर नोट करा देने जा रहा हूँ। इस पर आपको अपना नाम अपना वर्ड लिखकर हमें व्हाट्सअप कीजिए। जैसे आप व्हाट्सअप कीजिएगा वैसे मैं इसका पीडीएफ आपको सेंड कर दूंगा। तो इस नंबर पर अपना नाम अपना वर्ड लिखकर हमें व्हाट्सअप कर दीजिए प्यारे साथियों, ताकि मैं इसका पीडीएफ आपको सेंड करूँ। चलिए, एक नया प्रश्न आपके सामने एक स्क्रीन पर है। क्या कह रहा है प्रश्न आपको आज के एग्जाम में देखिएगा, सेम टू सेम आपको यही प्रश्न पत्र मैं 100% गारंटी लेता हूँ कि यही प्रश्न पत्र आपको लड़ेंगे। चलिए, एक नया प्रश्न है आपके सामने, आधुनिक मनोविज्ञान का प्रयोग शास्त्र कहाँ से स्थापित की गई है? तो इसका उत्तर हो जाएंगे आपका ऑप्शन ए, लियोपीजिक से। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 2 क्या कह रहा है, मनोविज्ञान के व्यवहार का विज्ञान है, किसने कहा है? तो इसका वाटसन ने कहा है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए, 3 नंबर प्रश्न आपके सामने है। क्या कह रहा है प्रश्न आपसे, किस अध्ययन की विधि के कारण मनोविज्ञान का होना दावा करता है? इसका उत्तर हो जाएगा प्रयोगात्मक एक्सपेरिमेंट मेथड। ऑप्शन इसका सी इसका राइट आंसर हो जाएंगे। भारत में सर्वप्रथम मनोविज्ञान का अध्ययन कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो इसका उत्तर 4 नंबर प्रश्न का उत्तर आप नोट कीजिएगा। बिल्कुल ओरिजिनल प्रश्न पत्र है और सेम टू सेम यही रहेंगे। ऑप्शन सी हो जाएंगे, अर्थात कि कोलकाता विश्वविद्यालय में। चलिए, अगला प्रश्न आपसे क्या कहा जा रहा है, 5 नंबर प्रश्न की आंखों के नाक कान तथा त्वचा कौन सा अंग है? तो इसका उत्तर हो जाएंगे आपका आंख नाक कान तथा त्वचा को हम कौन सा अंग कहते हैं सर? बिल्कुल सही, 5 नंबर प्रश्न का ग्रंथि कहते हैं। बिल्कुल नहीं, तंत्रिका संवेदिका अंग, इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं तंत्रिका संस्थान। ऑप्शन इसका देखिएगा नर्वस सिस्टम सीनियरी ऑर्गन। इस प्रश्न का उत्तर आप सब जरूर बताइएगा। तो इसका उत्तर ऑप्शन बी हो जाएंगे। चलिए, अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या आपका यहाँ पर देखिए 6 नंबर प्रश्न आपके सामने क्या कह रहा है, व्यक्ति के आंतरिक विचार के किस विधि के बाहर लाया जाता है? तो 6 का उत्तर आप नोट कीजिएगा। तो इसका उत्तर हो जाएंगे आपका ऑप्शन डी, उपचारण को विधि के। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपका 7 नंबर क्या कह रहा है, मनोविज्ञान में कौन सी पहली विधि है? तो इसका उत्तर आपका 7 का ऑप्शन सी हो जाएंगे, अंत निरीक्षण विधि है। चेतना अचेतना की ग्रंथि के लिए अध्ययन के विधि का अंतर किया गया है। तो इसका उत्तर 8 नंबर प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए हो जाएंगे, मनोविश्लेषणात्मक विधि। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका 9 नंबर प्रश्न आपका क्या कह रहा है, आपसे यहाँ पर देखिए 9 नंबर प्रश्न आपके सामने, मानव शरीर में पाई जाने वाली कौन सी अंतर ग्रंथि है? तो इसका हो जाएंगे आपका बिल्कुल सही ऑप्शन बी, पीयूष ग्रंथि। अगला प्रश्न की ओर चले तो प्रश्न संख्या 10 क्या कह रहा है, संवाहक एवं प्रवाहक अंगों में कौन सा प्रयुक्त होता है सर? तो संवाहक एवं प्रवाहक में कब प्रयुक्त होता है? तो बिल्कुल सही 10 का उत्तर हो जाएंगे
आपका ऑप्शन हृदय हर्त में, तो ऑप्शन भी इसका बी हो जाएंगे। एड्सिन ग्रंथि कहाँ पाया जाता है, तो इसका उत्तर हो जाएंगे आपका पेट में। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या आपका 12 क्या कह रहा है, अंतस्रावित ग्रंथि में निकलने वाले स्राव को क्या कहते हैं, तो हार्मोन कहते हैं। युग्मेज में गुणसूत्र में कितनी होती है, तो 23 जोड़ी गुणसूत्र होती है। जब विकार सिर पर पैर पर दिशा हो तो कहा जाता है, तो मस्तक धोखी मुखी सिद्धांत, ऑप्शन इसका सी हो जाएंगे। चलिए प्यारे साथियों, अगले प्रश्न का चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे। जीन का कौन सा भाग है, देखिए जिस प्रश्न का आपको उत्तर गलती लगे उसका कमेंट जरूर कीजिएगा, ताकि मैं यहाँ पर सभी का उत्तर आंसर की में जो अगर आपको मिलेंगे तो उसको मैं करेक्ट कर दूंगा। जिस प्रश्न को आपको गलती लगे, क्योंकि आप यहाँ पर ये जो आप साइकोलॉजी का पेपर अगर आप पूरे अच्छे से पढ़े होंगे और जिस प्रश्न का उत्तर आपको मालूम होगा उस प्रश्न का उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चलिए यहाँ पर देखिए 15वां प्रश्न क्या कहे, जीन का कौन सा भाग नहीं है, तो इसका उत्तर हो जाएंगे 15 का ऑप्शन डी, अंडाणु का भाग नहीं है। कि निम्नलिखित में से कौन सा उद्दीपक नहीं है, तो रोशनी, ऑप्शन इसका डी हो जाएंगे। ध्यान क्या है, तो इनमें से सभी जैव प्रक्रिया, मानक प्रक्रिया, शारीरिक प्रक्रिया, इनमें से सभी ऑल ऑफ दिस इसका राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए 16 नंबर, निम्नलिखित में कौन सा उत्पादित है, तो रोशनी। 17 का ध्यान क्या है, इनमें से सभी। 18 प्रश्न है कि प्रत्याक्षीकरण के कैसी मानसिक किस प्रक्रिया है, तो रचनात्मक है, ऑप्शन ए सी हो जाएंगे, क्रिएटिव। अगला प्रश्न की ओर चले तो ये आपका देखिए आपका क्लास 11 का बिल्कुल ओरिजिनल प्रश्न पत्र है, नंबर मंथली एग्जाम का। निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्रिया प्रत्यक्षीकरण का अंतर्गत नहीं आता है, प्रतीक्षात्मक प्रक्रिया, ऑप्शन इसका डी राइट आंसर हो जाएंगे। सीखना व्यवहार में परिमाण स्वरूप व्यवहार में कोई भी परिवर्तन, इसका क्या हो जाएंगे, तो 20 का उत्तर हो जाएंगे प्यारे साथियों, ऑप्शन बी बहुअर्थ है, वर्ड रूथ। अगला प्रश्न की ओर चले, निम्नलिखित में से मनोविज्ञान सीखने की शास्त्री का अनुकूल सिद्धांतों का प्रयोग किया था, तो कौन किया था, पेल्वो में, तो ऑप्शन इसका हो जाएंगे आपका ऑप्शन ए पेवलोव। अगला प्रश्न की ओर चले तो प्रश्न संख्या 22 क्या कह रहा है, प्रेक्षणात्मक अधीन के रूप में कहा जाता है सार्वजनिक को। अव्यक्तिक अधीन के लिए किसका योगदान सराहनीय है, तो इसका उत्तर बिल्कुल सही नोट करेंगे, ऑप्शन डी हो जाएंगे, अर्थात कि इनमें से कोई नहीं है। चलिए आपका 24 नंबर प्रश्न आपके सामने है, क्या कह रहा है, अंतर्दृष्टि के अधिक जनक कौन थे, तो कोहलर न, तो कोहलर थे, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न की ओर चल, निम्नलिखित में से अधिक संज्ञात्मक अधिक परिचालित होते हैं, तो प्यारे साथियों आज के एग्जाम में आपका बिल्कुल यही पेपर देखने को मिलेंगे। तो 25 नंबर प्रश्न का उत्तर आप नोट कर लीजिएगा, ऑप्शन डी हो जाएंगे इनमें से सभी। अगला 26 नंबर प्रश्न की ओर चले तो 26 नंबर प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है। यहाँ पर देखिए प्रश्न क्या कह रहा है, आपसे पहले सीखी हुई अनुक्रियाओं के लिए मस्तिष्क में प्रदर्शित हो जाना क्या कहलाता है, स्मृति कहते हैं, मेमोरी, ऑप्शन इसका डी हो जाएंगे। अगला 27 नंबर प्रश्न का उत्तर आप नोट कर लीजिए, यहाँ पर हाइड हो चुका है तो इसका उत्तर आपका डी हो जाएंगे 27 का। 28 नंबर प्रश्न की ओर चलिए, किस प्रकार के चिंतक प्रत्यक्ष अनुभव का आभार रहता है, तो 28 का उत्तर आपका ऑप्शन बी हो जाएंगे, संप्रायतात्मक चिंतन। अगला प्रश्न की ओर से, चिंतन का आरंभ किससे होता है सर, किसी समस्या से होता है, ऑप्शन इसका सी हो जाएंगे, एनी प्रॉब्लम। चिंता के ज्ञानात्मक रूप को एवं मानसिक प्रक्रिया को चिंतात्मक का परिभाषा किसने दी है, तो इसका उत्तर हो जाएंगे आपका ऑप्शन सी, बी.एन. झा ने दी है, ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएंगे। तो प्यारे साथियों अभी की इस वीडियो के माध्यम से हम लोग 1 से लेकर 30 तक का आपका साइकोलॉजी का, मनोविज्ञान का पूरे ऑब्जेक्टिव प्रश्न पत्र को सॉल्यूशन कर लिए हैं, जो कि आज के एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। तो इस वीडियो को अगर अभी तक आप लाइक नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो जरूर कर लीजिएगा। उसके साथ साथ आप इसी प्रकार से हिस्ट्री का, म्यूजिक का, होम साइंस का, आगे जितना भी पेपर आपको शेष बचा है सभी पेपर आप इस चैनल पर से आप चाहते हैं तो बिल्कुल ओरिजिनल प्रश्न पत्र जो मैं आपको सब डेली देता हूँ, पीछे हिंदी इंग्लिश जितना भी पेपर दिया था सभी
पेपर मैच करते हैं उसी प्रकार से आपको ये भी पेपर मैच करेंगे और आगे जितना भी पेपर आपको इस चैनल पर दिया जाएगा उसी प्रकार से सभी पेपर आपको मैच करने जा रहेंगे। और चलिए प्यारे साथियों, तो हम आप लोग अभी की इस वीडियो में ऑब्जेक्टिव प्रश्न देख लिए हैं, तो सब्जेक्टिव का वीडियो इसका लेकर आया जाएगा। उसके साथ साथ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और PDF डाउनलोड करने के लिए आपको इस नंबर पर अपना नाम अपना वर्ड लिख कर हमें व्हाट्सअप कर दीजिए। नहीं तो आपको क्या करना है, इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप देखेंगे व्हाट्सअप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सअप चैनल का लिंक मिलेगा, तो वहाँ से भी क्लिक कर ज्वाइन हो जाइए। और सब्जेक्टिव अगर चाहते हैं को कमेंट में जरूर करें, तो ताकि मैं जिसका सब्जेक्टिव उत्तर लेकर आऊँ। तब तक के लिए इतना कार्य कर लीजिए। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।